दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। ये वॉल्यूम 1 का है। ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु का। और आप सभी इस सीरीज से जुड़े रहे, 14 तक वीडियो देखें। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। और ये 15 वीडियो भी आप सभी देखिए और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और ये सीरीज कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट खत्म किया गया इसी चैनल पे, आप सभी देख सकते हैं दरोगा मेंस के लिए। और दरोगा मेंस के लिए हिंदी पेपर का भी एक मॉक टेस्ट कराया गया है 10 प्लेलिस्ट के माध्यम से, और उसमें अच्छा क्वेश्चन संकलन किया गया है, आप सभी देख सकते हैं। अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। और खास बात यह है कि इसमें पीपीटी के फॉर्मेट में कराया जा रहा है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। और इसका टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी शेयर किया जा रहा है, आप सभी आसानी से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अभ्यास एकेडमी, और आप चैनल से जुड़े रहिए। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का, और ये सेट लास्ट है आज। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है? टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी और भीलगंगा पे है। किस पे है? भागीरथी और भीलगंगा नदी के संगम पर किया गया। ए बी दोनों है। ये क्या है? दोनों के संगम पर किया गया। इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को स्वामी रामतीर्थ सागर नाम दिया गया है। क्या दिया गया है नाम? स्वामी रामतीर्थ सागर नाम दिया गया है। इस बांध का निर्माण भूकंप क्षेत्र जोन कितने हैं? जोन 5 में किया गया। जोन 5 में किया गया। इसके भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। क्या माना जाता है? दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री के हिमनद से होता है। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री के हिमनद से होता है। और यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है संयुक्त रूप से। और सतलुज नदी का जो सतलुज नदी ये है, ये सतलुज नदी का निर्मित भाखड़ा नंगल बांध से विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांधों में से क्या है? एक है। क्या है? बांधों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B12। किसके कमी? विटामिन B12 के कमी से होते हैं। विटामिन B12 का स्रोत क्या है? मछली है, अंडा है, मांस है, दूध है, ये सब है। और ये विटामिन 5 में कमी से क्या होगा? चर्म रोग होगा, वृद्धि कम होगा, बाल सफेद होगा। और विटामिन 6 से, तो विटामिन 6 से मांसपेशी में ऐंठन होगा, चर्म रोग होगा, रक्त क्षीणता होगा, ये सब इत्यादि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पक्षी वंशक्रम नहीं है? क्या है? वंशक्रम नहीं है। ये दोहरा वंशक्रम समूह। ऑप्शन क्या है? सी, दोहरा वंशक्रम समूह है। किसी एक पक्ष की से की जाती है तथा दो में से एक रेखा को पूर्णतः वो अनदेखी कर देते हैं, तभी से क्या एक पक्ष या रेखीय वंश क्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैग्नीज मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो ये है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में सबसे बड़ा भंडार है मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3600 का 10% वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता है। क्या आएगा? तो मिश्र धन क्या आएगा? मिश्र धन मतलब अमाउंट कितना? मूलधन क्या है? 3600, मूलधन 3600। वन दर कितना है? 10%, 10/100 आएगा। वर्ष कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ये फॉर्मूला होगा ए इजकल टू पी प्लस 1 क्या रेट बाई 100। ऊपर में पावर क्या होगा? ये टाइम दिया हुआ है 3 साल के लिए। अब निकाल दीजिए 3600 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100, 1 0 कट गया 10 और 1 11, 11 बटे क्या आएगा? 10 आएगा। कितने सालों के लिए? 3 साल के। तो 3 से मल्टीप्लाई किया 11/10 इंटू 11/10, इसको 3 बार। 1 0 1 0 कैंसल। क्या आएगा? 36 को 11 का क्यों क्या आएगा? 1331 आएगा। 1331 बाई क्या आएगा? 10 आएगा। 36 को 1331 से मल्टीप्लाई करने पे 47916 आएगा। नीचे में क्या 1 0 लगा दीजिए पॉइंट यहाँ पे। क्या आएगा? 4791.60 और यहीं पे बना देते इसको। इसमें से क्या करना है? ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक सेकेंड। एस आई इजिकल टू क्या आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। अमाउंट कितना था? अमाउंट कितना है? 4791.6 में से प्रिंसिपल कितना? 3600 घटा दीजिए। घटाने पर क्या आएगा? 6191.6 आएगा। ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग बतलाइए। अभाज्य संख्या क्या होगा? जो 1 से कटेगा और अपने से कटेगा, इट्स सेल्फ। क्या आएगा? 50 से 90 ये 53 आएगा। 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 65 भी नहीं, 67 में 67 आएगा। फिर क्या आएगा? 73 प्लस 71 प्लस 79 आएगा। प्लस क्या आएगा? 83 प्लस क्या आएगा? 89। 90 तक ही लेना है। सबको जोड़ने पर क्या आएगा? 9 3 12 12 12 13 13 7 20 20 20 20 24 24 9 31 31 31 40 43 कितना आएगा? 635 आएगा। क्या आएगा? 635, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या है? बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। कितने परसेंट? 50%। ये क्या सही बात है? बिहार स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। ये कथन क्या है? असत्य। भारत क्या? पहला राज्य। भारत क्या है? पहला राज्य। ये कथन गलत। कथन ए सही है और आर क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या है? सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में छपरा के पास गंगा में मिलती है? छपरा के पास गंगा में मिलती है। ये सरयू नदी है। कौन सी है? सरयू नदी छपरा के पास गंगा में मिलती है। इसका उद्गम कहाँ घाघरा का? मानचाचुगु तिब्बत के पठार में है। ये संगम कहाँ? गंगा में होता है। इनकी लंबाई कितना? 1080 किलोमीटर है भारत में। अब बिहार में पूछा जाए तो 83 किलोमीटर है। बिहार में कितना है? 83 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये औरंग है। क्या है? औरंग। ये असम राज्य में स्थित औरंग टाइगर रिजर्व है। कहाँ है ये? असम राज्य में है। जो ये टाइगर रिजर्व कब 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसे मिनी काजीरंगा के रूप से भी जाना जाता है। किसके रूप में? मिनी काजीरंगा के रूप में। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये नागार्जुन सागर है। क्या है? नागार्जुन सागर है, जो श्री सैलम है, जो आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नाम दफा पूछ दिया जाए तो कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है नाम दफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस सीधे रास्ते चल रही है और अचानक दाहिनी ओर मुड़ जाती है, तो बस में बैठे यात्री ये बाईं ओर क्या होंगे? झुक जाएंगे। क्या होंगे? बाईं ओर झुक जाएंगे। कारण क्या है? गतिमान में रहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। जब बस अचानक दाहिनी ओर मुड़ती है तो बस का निचला हिस्सा क्या है? दाहिनी ओर गति करता है। कहाँ? दाहिनी ओर गति करता है। लेकिन यात्रियों का ऊपरी शरीर जड़त्व के कारण अपनी मूल दिशा में बने रहने की कोशिश करता है और उनका परिणाम स्वरूप होता है यात्रियों को विपरीत दिशा में यानी बाईं ओर एक बल महसूस होता है और वे बाईं ओर झुक जाते हैं। कहाँ झुक जाते हैं? बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेनहाइट मापने फॉरेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो भाप बिंदु क्या है फॉरेनहाइट में? ये है फॉरेनहाइट क्या? F-32 बाई क्या है? 9 आएगा। C बाई क्या आएगा? 5 आएगा। तो F-32 फॉरेनहाइट में 9। C क्या है? सेल्सियस 100 होगा। ये 5 से विभाजित कर दीजिए, 5 20 आएगा। F माइनस क्या आ जाएगा? 32 20 9 में क्या आएगा? 180 डिग्री। ये F इजिकल टू क्या आएगा? 180 प्लस क्या आ जाएगा? माइनस इस साइड तो प्लस 32 क्या आ जाएगा? 212 डिग्री फॉरेनहाइट। क्या आएगा? 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। यह हवाई अड्डा, यह स्थान का नाम दिया है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर तो नागपुर में, सही है ये। स्वामी विवेकानंद तो रायपुर में। कोलकाता ने रायपुर। कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर। ऑप्शन क्या है? बी। बी क्या है? गलत है। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर, सही। चौधरी चरण सिंह लखनऊ, सही है। ऑप्शन क्या है? बी गलत है। और पूछ दिया जाए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा तो मुंबई में, और पटना में पूछ दिया जाए तो जयप्रकाश नारायण है। और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ दिया जाए तो ये हैदराबाद में। वही वाराणसी में पूछा जाए तो ये लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये गोवा में। दाबोलिम गोवा में। और गोपीनाथ कहाँ है? ये गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया है? एक्स का मान निकालिए। इस दोनों को क्या कीजिए? जोड़िए। 13 और 19 को जोड़ेंगे तो 13 प्लस 19 क्या आएगा? 32। 32 को 4 से भाग कर दिए,
आठ। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ लग रहा है, ये भी पैटर्न लगा, इस दोनों को जोड़िए 15 और 29 को, 15 प्लस 29 क्या आ जाएगा, एक दलंग 30, 30 44, 44 को 4 से भाग करने पर 11 आ रहा है, 11 है, 11 है, यहाँ 8 है। 31 को 33 जोड़ने पर, 31 में 33 जोड़िए क्या आएगा, 34 और 3 72, सॉरी 72 का, 1 मिनट सेकंड, तीन एक चार, 4 3 3 6, 64 आएगा। 64 को 4 से भाग कीजिए तो क्या आएगा, 16 चौक 64, तो क्या आएगा 16। ऑप्शन दिया 16, यस दिया है, ऑप्शन कहाँ है 16, ऑप्शन बी में, क्या है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकीय लाभांश है, जनसांख्यिकीय लाभांश है 15 से लेके 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ऑप्शन क्या है, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो कौन सा युग्म सुमेलित है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है, ये पुणे नहीं, नई दिल्ली में, कहाँ है, नई दिल्ली। आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान कहाँ, लातूर, ये सही है, लातूर है। भारतीय मौसम वेधशाला ये क्या है, पुणे, ये कहाँ, पुणे। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भू वैज्ञानिक है कोलकाता, कहाँ है, कोलकाता, कोलकाता। ऑप्शन क्या है सही, बी, ऑप्शन बी सही है। अब पूछ दिया जाए भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, तो ये है पुणे में, ये भी कहाँ है, पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है, ये प्रमुख दर्रा है, ये क्या दर्रा है, ये क्या राज, खादुलंगला ये लद्दाख है, सही है। काराकोरम जम्मू कश्मीर, सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, सही है। लालक, लानक, नालंग का है, लानक, ला, लद्दाख, लानक, ला, लद्दाख तो है ये भी। ये ऑप्शन क्या, एक सेकंड, काराकोरम है, ये लद्दाख में है, कहाँ है, ये काराकोरम जम्मू कश्मीर सुमेलित नहीं है, ये कहाँ है, ये मध्य लद्दाख में, कहाँ है, ये लद्दाख में है, ये लद्दाख में है। ऑप्शन क्या है, बी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के 3 श्रेणियों में को अपरदित कर प्रभावित होती है, तो कौन सी नदी है अपरदित होकर प्रभावित होती है, यह है सतलुज। कौन है, सतलुज है एकमात्र पर्वतीय नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रभावित होती है। ये कहाँ है, ये तिब्बत के पठार की राक्षस ताल झील से निकलती, कहाँ, राक्षस ताल झील से निकलती है, जहाँ क्या है, लांगचेन खमाव के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से, लांगचेन खमाव के नाम से जाना जाता है। ये सतलुज नदी की लंबाई कितनी है, 14,500 मीटर है, 14,500 क्या किलोमीटर है। और ये जिसमें यह भारतीय क्षेत्र में 1050 किलोमीटर बहती है, कहाँ है, 1050 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और आप सभी सब चीज को ना ध्यान में रखिए, कभी क्या मिस प्रिंट नहीं होइए कि कितने किलोमीटर है, इसको याद रखना होगा। मैच दी फॉलोइंग में क्रम भी पूछ दिया जाएगा कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन आएगा, तो किलोमीटर याद रहने पे ही बनेगा ये। ज्वालामुखी और देश दिया हुआ है, ये क्या करना, कौन सा युगम सुमेलित है, कौन सी युगम सुमेलित है। मोना लोआ, मोना लोआ कहाँ है, सुमेलित है ना। मोना लोआ कनाडा नहीं है। मेरापी इंडोनेशिया, मेरापी क्या इंडोनेशिया, ये सही है, मेरापी इंडोनेशिया है। माउंट पोआ का है, ये म्यांमार में, थाईलैंड में नहीं, कहा है म्यांमार, और सही भी लिख दे रहे हैं। कोलिमा का है, ये मैक्सिको है, कहा है मैक्सिको, कोलिमा मैक्सिको है। ये कहा है अमेरिका में है, मोना लोआ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, ये राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि जॉन मेथाई क्या थे, वित्त थे, वित्त मंत्री। जगजीवन राम क्या थे, ये श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री। अब बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त ठीक पहले अनिल और दीपक आमने सामने बातचीत कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आमने सामने बातचीत कर। अगर दीपक की परछाई ठीक उसकी दाई दिशा में गिर रही थी तो अनिल का मुख किस दिशा ओर था। एक फिगर बनाइए, ये क्या उत्तर है, ये दक्षिण है, ये क्या पूरब है, ये क्या पश्चिम है। आमने सामने बैठे, चलिए ये मानिए अनिल है, अनिल, इनके सामने कौन है, दीपक। अनिल इधर है मुड़ी किया हुआ, दीपक क्या इधर मुड़ी किया हुआ, ये दीपक। पूछ रहा अगर दीपक की परछाई, तो दीपक की परछाई कहाँ जाएगा, ठीक उसकी दाई दिशा में, ये दीपक इसकी परछाई यहाँ जाएगा, ये क्या है परछाई, परछाई। तो अनिल का मुख किस दिशा में होगा, अनिल का मुख दक्षिण दिशा में होगा, तभी तो देखेगा कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन क्या, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारवल का सही दर्पण प्रतिबिंब है, तो मिरर में क्या होगा भारवल का, तो एल, देखिए यहाँ पर मिरर लगा दीजिए इस तरह से, तो पहले क्या आएगा, जो इस साइड में है इस तरह से बनेगा, एल बनेगा, एल कहाँ है, ये सारा गलत है, अपने से बने एल क्या होगा, ऐसे बनेगा। उसके बाद ए क्या बनेगा, ए जैसा रहेगा वैसा ही बनेगा। बी क्या, ठीक इसका उल्टा होगा इस तरह से। आर क्या होगा, आर भी उल्टा होगा, आर ई का भी उल्टा होगा इस तरह से। भी क्या होगा, इस तरह से। ये फिगर क्या सही है, मिरर में बनेगा। अब वाटर में बोलते हैं तो इस तरह से इमेज लेते वाटर में, तो भी के नीचे भी आता, ई के नीचे ई आएगा, ठीक उसका क्या भी है इस तरह से, तो वाटर इमेज में कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ई है ऐसे, ई भी ऐसे ही बनेगा वाटर इमेज। लेकिन आर जो ऐसे है, ये बनेगा कैसे, ये नीचे आ जाएगा इस तरह से, इस तरह से बनेगा वाटर इमेज में ये, लेकिन मिरर इमेज में ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के कैसा बहुमत चाहिए,
ये साधारण बहुमत चाहिए, एक मत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये सर्वप्रथम विलियम गॉर्ड ने, किनके? विलियम गॉर्ड ने किए थे सर्वप्रथम। कब किए थे? ये 1968 में। कब? 1968 में। और हरित क्रांति का उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की क्या एक नवीन प्रक्रिया थी। इसे क्या अधिक उपज देने वाले किस्मों का कार्यक्रम के नाम से भी पुकारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था, पटना में किया, मुजफ्फरपुर में भी, लेकिन सॉरी भागलपुर में किए थे, मुजफ्फरपुर में नहीं। कहा? मुजफ्फरपुर में नहीं हुए थे, पटना में, भागलपुर और एक राजगीर में भी हुआ था। राजगीर गया में भी है और एक बेगूसराय में भी, बेगूसराय में भी हुआ था। ये सब क्या 5 शहरों में क्या हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था बिहार में। कब से कब हुआ था ये पूछ दिया जाए, 4 मई से 15 मई के बीच हुआ था। 15 मई के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा को अपनाने की घोषणा की है? यूरो मुद्रा को अपनाने की घोषणा की है, यह है बुल्गारिया। कौन है? बुल्गारिया है, जो यूरोपीय देश है। कहाँ है? यूरोपीय देश है। ये यूरो की मुद्रा को अपनाने वाला बुल्गारिया कितने नंबर का? 21वां देश है। कितने ना? 21वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना? सुमेलित करना। ये समाचार पत्र है, ये देश है। एलमुंडो कहाँ का था? एलमुंडो ये स्पेन, सही है। द गार्जियन ग्रेट ब्रिटेन, ये भी। डॉन पाकिस्तान, देर तागेस पीगल ये जर्मनी। तो क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। इस संग्रहालय का नाम क्या है? हैदराबाद के संग्रहालय का नाम क्या है? सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय। ये विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया कहाँ है? ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है। जबकि प्रिंस वेल्स कहाँ है? ये मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितने भाषा का प्रयोग किया गया है नोट पे? तो नोट पे ये 17 भाषा का प्रयोग किया गया। कितने भाषा का? 17 भाषा का प्रयोग किया गया है। अब पूछ दिया जाए 10 के नोट पर किनका दृश्य है? तो सूर्य मंदिर का है, ये ओडिशा वाले। 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफा है, जो महाराष्ट्र। 50 के नोट पे हम्पी का रथ है, जो कर्नाटक दिखाया गया है। और 100 रुपए के नोट पे रानी का नाव है, जो गुजरात का है चित्र। 200 के नोट पे सांची स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में। क्या है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। और 500 की नोट पे दिल्ली के लाल किले हैं, जो दिल्ली में है। और 2000 के रुपये क्या बंद कर दिए गए हैं? यदि पूछ दिया जाए तो मंगल मिशन था, मंगलयान का चित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समीकरण में यदि प्लस क्या है? प्लस का मान माइनस होगा और मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो आपस में बदल दिया जाए तो क्या आएगा? 1125 है। 1125 यहाँ क्या था? मल्टीप्लाई का साइन है।
क्या आएगा, मल्टीप्लाई को बदलने में डिवाइड करना, मल्टीप्लाई को 45, डिवाइड है उसको क्या करना, मल्टीप्लाई 39, माइनस है तो उसको क्या करना, प्लस 17, प्लस है तो माइनस 19 करना है। 45 को 1125 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, 25 आएगा। ये क्या आएगा 39, और ये क्या 17 माइनस 19, 25 को 39 से मल्टीप्लाई करने पे 975, प्लस क्या आएगा 17 माइनस 19, क्या करना 975, इसमें से माइनस 2 कर दिए, माइनस 19 में से 17 आ जाएगा तो -2, ये क्या आ जाएगा 973 आएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्या पूछा गया है, एक विशेष कूट का भाषा है जिसमें ये दिया गया है, तो प्लस का मान क्या है, माता, प्लस का मान क्या है, माता, माइनस का मान क्या, भाई है, मल्टीप्लाई का मान पत्नी है, डिवाइड का मान पिता है। ठीक, पूछा गया है m प्लस n मल्टीप्लाई o डिवाइड p माइनस q है, तो q से m किस प्रकार संबंधित है, तो बना q से m, तो लास्ट तक जाना है, तो q क्या है, q माइनस p, q माइनस p आएगा तो क्या आएगा, p का भाई q, क्या है, q का भाई p है, क्या है, q का भाई p, q का भाई, पढ़िए यहाँ ए भी है ना, इस तरह क्या आएगा पी क्यू, तो क्यू का भाई क्या आएगा पी, क्यू का भाई ये पी, ये भाई है तो प्लस आएगा भाई। फिर बोला गया क्या, ओ डिवाइड पी, पी का पिता कौन है, ओ, पी का पिता ओ, ये भाई बहन है तो इसके भी पिता हो जाएंगे, इनके भी पिता क्या होंगे, पी ही होंगे, ये पिता। आप पूछा गया है ओ एन मल्टीप्लाई ओ, तो क्या है, ओ की यानी एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ ओ आएगा ना, ये क्या आएंगे ओ ना, ओ, ओ का मल्टीप्लाई एन, तो क्या आएगा, ओ की पत्नी एन, ओ की पत्नी कौन है एन, पति पत्नी रहते तो क्या करते हैं, इस तरह से बना दीजिए या फिर इस तरह से बनाइए, ये क्या एन है, ये क्या है, ये पिता है तो ये पत्नी है, पति पत्नी है, और एन प्लस एम, एम प्लस एन क्या माता, एन की माता कौन है एम, एन की माता एम है, ये क्या आ जाएगी माँ, माँ आएगी तो निगेटिव, ये पति पत्नी, पति पत्नी। पूछा गया क्या, क्यू से एम, क्यू से एम, क्यू से एम यानी पिता, ये पिता, ये माँ, माँ की क्या है माँ, माँ की माँ, माँ की माँ यानी माता की माता, ऑप्शन क्या है डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से औसत्य का चयन करें, किसका औसत्य का चयन करें, धूमेन सिद्धांत 1947 सही है, धूमेन सिद्धांत कब 1947 सही है, मार्शल योजना, मार्शल योजना 1953 गलत है, कब है ये मार्शल योजना, ये भी है 1947, ये क्या गलत है, असत्य ही पहला ही है। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन 1961 सही है, यूरोपीय परिषद 1949 सही है, ऑप्शन क्या बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है, तो ध्रुवीय अणु कौन है, ये जल है, जल है, क्या ध्रुवीय अणु जल है, जल का सूत्र पूछ दिया जाए तो H2O आएगा, क्या आएगा H2O। एक ऐसा अणु होता है जिसमें ध्रुवीय बंध होते हैं, जहां सभी बंध द्विध्रुवीय आघूर्ण
का योग क्या है? शून्य होता है। क्या होते हैं? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवययी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? किनके बराबर? आंशिक दाबों के योग के बराबर होते हैं। ये डाल्टन के नियम है। क्या है? ये डाल्टन के नियम है। डाल्टन के नियम क्या बोलते हैं? गैसों के मिश्रण का दाब अवययी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर है। क्या है? बराबर है। चार्ल्स का नियम क्या होगा? तो ये स्थिर दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन उसके परत परम ताप के क्या है? अनुक्रमानित होता है। क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्डिहाइड में CHO लगाना चाहिए। ऑप्शन क्या? बी, एल्डिहाइड CHO। इसमें क्या आर का मतलब क्या? अल्काहाइल समूह में श्रृंखला है तथा CHO क्या? एल्डिहाइड समूह का दर्शक। एल्डिहाइड को दर्शाने के लिए CHO का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मृच्छकटिकम सुंदरक सही है। 10 कुमार चरित्र दंडी सही है। हस्तायुर्वेद क्या है? ये सुबंधों से नहीं है, हथियारों क्या है? हाथियों के शरीर से है। क्या है? हाथियों। ऑप्शन क्या है? सी गलत है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मानसिक 1987 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रतिशत नृत्यांगन है। तो क्या है? वो एक ओडिसी डांसर है। क्या? एक ओडिसी डांसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? विचार कीजिए। क्या ये कथन? इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को किया गया था। सही है कथन। इसरो ने इसका GSLV F-16 रॉकेट से प्रक्षेपण किया था। सही है। इस उपग्रह को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह भी कथन सही है। यह उपग्रह विश्व का पहला ऐसा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो दैवीय आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये भी क्या? सही है। स्टोन वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है। यह है अगेन का उल्लेख नहीं है। इनका नहीं है उल्लेख, अगेन का उल्लेख नहीं है। ये 1400 ईस्वी में अभिलेख बोगज को इससे वैदिक देवता मित्र, वरुण और इंद्र और नास्त के नाम से मिलते हैं। इंद्र, मित्र, नास्त और एक क्या? वरुण के नाम से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है? क्या है? उर्वरता की देवी का प्रतीक है। यह है हड़प्पा। क्या है? यह हड़प्पा है। तो हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता है जो उर्वरता की देवी का क्या है? प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। तो सैंदमवासी ईश्वर की पूजा माना और वृक्ष एवं पशु को 3 रूपों में करते हैं। ऑप्शन क्या? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? सीता राजकीय भूमि होने से वाली आय, ये सही है। भाग उपज का हिस्सा, ये भी सही है। बलि एक प्रकार का राजस्व कर है। सही है। ये क्या? हिरण्य क्या है? अनाज के रूप में कर नहीं। किसके रूप में? अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता है। क्या है? नगद कर लिया जाता। अनाज के रूप में नगद लिया जाता। ऑप्शन क्या है? डी। ऑप्शन
डी क्या है, सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन आप सभी बनाइएगा, एक क्वेश्चन आप सभी को मैथ का रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरेख क्रिकेट के खिलाड़ियों, क्रिकेट है, क्रिकेट के खिलाड़ियों और स्नातकों के बीच संबंध को निरूपित करता है। एक क्या है, क्रिकेट के खिलाड़ियों, एक है खिलाड़ियों, एक क्या, स्नातकों। तो क्या सही होगा, ये क्या आएगा, क्रिकेट की खिलाड़ियों, क्री लिख देते हैं। ये क्या आएगा, खिलाड़ी, और ये क्या आएगा, स्नातक। तो क्रिकेट खेलने वाला क्या, सारा खिलाड़ी होंगे, क्रिकेट जो खेलेंगे वो क्या आएंगे, खिलाड़ी। क्या क्रिकेट में आ गया सारा खिलाड़ी, क्या खिलाड़ी जो क्रिकेट है, और कुछ क्या होगा, स्नातक होंगे, पढ़े होंगे। ऑप्शन क्या डी है, सारा तो नहीं होंगे स्नातक खिलाड़ी ही होंगे, कुछ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक और सूची दो से क्या करना है, मिलान करना है, सुमिलित करना है। ये क्या अभिलेख, ये क्या शासक, नासिक अभिलेख, नासिक है गौतमी बलसरी। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर यशोधर्मन, मंदसौर यशोधर्मन। एहोल अभिलेख पुलकेशिन। और गिरनार अभिलेख ये रुद्र दामन। ऑप्शन क्या है, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारागारों में से किसी एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी है, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी है। ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है कथन। वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हृदयलाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की है। गदर पार्टी की स्थापना, सही बात है। गदर एक दैनिक पत्रिका थी, गदर एक दैनिक पत्रिका थी जो इस पार्टी के मुख्य पत्रिका थी। ये दैनिक नहीं थी, क्या थे, साप्ताहिक, क्या थे, साप्ताहिक। ऑप्शन क्या है, बी गलत है, सुमेलित नहीं है, असत कथन है। गदर का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह, सही है। गदर पार्टी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग किए, सही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित नहीं इनमें से, गुरबख्श सिंह धिल्लन है, सही है। प्रेम सहगल है, हाँ। सहानवाज है, भगत सिंह नहीं, क्या है, भगत सिंह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक और सूची दो से क्या करना है, सुमेलित करना है। अकुत की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। क्या पूछा गया, सही उत्तर का चयन करें। प्रकाश के विद्युत, ये है सौर सेल। विद्युत की ध्वनि, ध्वनि किस में आएगा, लाउड स्पीकर, ऑप्शन 3। द्रव्यमान से उष्मा, नाभिकीय रिएक्टर। रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, ये ईंधन दहन। ऑप्शन क्या है, बन गया 4 3 2 5, 4 3 2 5, ये फॉल्स दिया हुआ है, मिलाने के लिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान का अनुपात उपसला, सॉरी प्लस नहीं होगा, एक सेकंड, रेशियो बतलाना ना, अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो। तो क्या होगा, 2 1 जा 8, 1:8, ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था।
तो किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो। किसने? लॉर्ड मेयो ने कब किए थे? 1870 में किए थे। कब? 1870 में। इस संकल्प के माध्यम से किए थे विकेंद्रीकरण की शुरुआत। और इसका उद्देश्य प्रांतीय सरकारों को स्थानीय कराधान के माध्यम से अपने बजट को संतुलित करने और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के क्या विकास की नींव रखने का अधिकार देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुदकत्ती को जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध कौन सा व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? कौन सा विद्रोह हुआ था? ये मुंदा विद्रोह हुआ था, जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था के खुदकत्ती मतलब एक तरह की सामूहिक खेती का क्या था? जमींदारी का या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भू व्यवस्था का परिवर्तन में विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा यह विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। क्या विशेषता है? सही खुद का चयन करें। कृषि की प्रधानता? हाँ। उद्योग की प्रधानता? नहीं, उद्योग की प्रधानता नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था में। न्यूनतम प्रति आय की है व्यक्ति, बृहद बेरोजगारी है। क्या है ऑप्शन? 1 3 4। ऑप्शन क्या है? 1 3 4। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है औद्योगिकरण तथा विदेश निवेश का प्रोत्साहन। ऑप्शन क्या? बी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पश्चात उसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो प्रथम बैठक लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका चार्टर लागू हुआ था। इस दिन क्या है? चार्टर लागू हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बाजीरोपन अटलांटिक चार्टर के साथ हुआ था। किसके साथ? अटलांटिक चार्टर के साथ हो गया था। और अटलांटिक चार्टर पूछा जाए कब हुआ था? 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। ये क्या है? असत्य कथन का चयन करें। किसका? असत्य कथन का। स्वेज नहर का निर्माण मिस्र का शासक शहीद पाशा के समय शुरू हुआ था। मिस्र के शासक शहीद पाशा के समय शुरू हुआ था। ये क्या सही है? कथन क्या सही है? इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड दी लेस्पस के प्रयास से हुआ। ये भी कथन क्या सही है? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 ईस्वी को कर दिया गया। ये भी कथन क्या सही है? उपयुक्त में से कोई गलत नहीं। क्या है? कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान लंबाई रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 5 सेकंड तथा 7 सेकंड में पार करती। कितने सेकंड? 5 और 7 सेकंड में पार करती है। समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे के कितने समय में पार कर? एक दूसरे के समान दिशा में। तो समय इजकल टू क्या आएगा? टाइम इजकल टू क्या आएगा? फॉर्मूला मालूम है? दूरी बाय चाल आएगा। तो पार करने में समय लगा होगा। पार करने में लगा समय क्या होगा? x
प्लस एक्स होगा, और ये क्या है एक्स बाई क्या आएगा 5 आएगा, और माइनस क्या आएगा एक्स बाई 7। ये फार्मूला है ना, सेम डायरेक्शन में जाएगा। क्या पूछा, एक दूसरे के क्या समान दिशा में, तो समान दिशा में का फार्मूला क्या, 2 × T1 × T2 बाई क्या होगा T1 - T2 होगा समान दिशा में। समान दिशा में गए तो क्या आएगा, ये 2x आ गया, ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 × 5 = 35, 35 क्या आएगा, ये 7x - 5x तो क्या आएगा 2x आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 35 ऊपर चल जाएगा, ये 2x कर दिया, टाइम इजिकल तो आएगा 35 सेकेंड आएगा, क्या आएगा 35 सेकेंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन व्यक्ति है एक्स वाई जेड, ये क्या है जेड है, ये 18-20-15 के अनुपात में अपने शेयरों के साथ एक व्यवसाय की शुरू किए। एक क्या किए 7 महीने बाद वाई ने 33% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि जैद ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले अपना 24% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ का 16,100 है तो लाभ में जैद का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जैद का हिस्सा, ये क्या है एक्स, ये क्या वाई, और ये जैद। क्या है, शेयरों के साथ व्यवसाय शुरू किए 7 महीने बाद वाई ने अपना 33% हिस्सा एक सेकेंड, ये क्या है 13 है न कि 18 है, क्या है 13 है, इसी कारण लग रहा था क्वेश्चन गलत है। ये क्या है 13 है, वाई क्या है 20 है, और जेड क्या है 15 है। ठीक, अब ये 13 है जो 12 महीने तक दिए हैं पैसा, 12 महीने। वाई क्या बोल रहा है 20, 7 महीने बाद ये अपने 33% शेयर लेके वापस हो गए। ये कितना 15 × 7, ये 5 महीने पहले ले लिए, तो 5 महीने पहले लिए मतलब 7वां महीना में ले लिए ये। अब क्या करना है 13 × 12, 12, ये 20 × 7 और 33% हिस्सा वापस लिए, तो 33% हिस्सा वापस लिए तो कितना परसेंट उसका हिस्सा था, तो ये 20 में कितना आएगा 67, 370, 100, और कितने, ये 5 महीने पहले ले लिए थे तो 5 महीने बाद का ये निकालना है। ठीक, ये क्या 15 इंटू क्या है 24% हिस्सा वापस लिए, तो 100 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा 76% आएगा, ये भी परसेंट है। और कितने 7 महीना पहले ले लिए तो 5 महीना बाद का। पेज है, पेज है, क्या है एक्स वाई जेड, क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड। 13-12 को मल्टीप्लाई करने पे 156, ये करने पर क्या आएगा 207, 110, ये आएगा 207 आ जाएगा। जेड क्या आएगा 162, ये कितने हैं तो यदि कुल के अंत में कुल का लाभ 16,100 है तो जैद का निकालना है।
जैद का। ठीक, सारे को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 6 2 8 8 7 15 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 12 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 525 किसका है? 16,100 का। निकालना किसका है? 162 का। एक का निकालने के लिए क्या आएगा? 16,100 बते क्या आएगा? 525। निकालना है 162 का, क्या आएगा? 16,100 बाई 525 इंटू 162। तो 525 और 100, ये काटने पर क्या आएगा? 4968, 4968 आएगा आंसर। ऑप्शन क्या है? 4968, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है? मिलान करें और खुद की सहायता से सही पहचान करें। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 कब कहाँ हुआ था? 10वां हुआ था दादर नगर हवेली। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में यह है गोवा, 12वां गोवा, 10वां दादर, 12वां गोवा, 14वां हुआ था, 14वां पौंडीचेरी, और 69 ये नई दिल्ली, नई दिल्ली। ऑप्शन क्या हो गया? 4321, 4321, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के कार्य है, तो नीति आयोग के कार्य क्या है? सही उत्तर चुने। इनका कार्य है विकेंद्रीकृत योजना, सामंजस्य, क्षमता निर्माण, बाहरी परामर्श। बाहरी परामर्श नहीं है, क्या है? 1 2 3, 1 2 3 है, ऑप्शन डी। ये नीति आयोग कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। ये आयोग का स्थानांतरित किया गया था और इनका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये योजना आयोग के बंद करने के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का क्या है? कर्तव्य होगा। तो किसमें है? यह अनुच्छेद 355 में। किसमें है? अनुच्छेद 355 में। भाग कितने हैं? भाग 18 में। भाग पूछ दिया जाए तो भाग 18 में के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। यह प्रावधान में निहित सर्वेक्षण का कर्तव्य के सिद्धांत पर क्या आधारित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में द्विसंघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? द्विसंघीय ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई। कहां से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से पूछ दिया जाए तो ये है संयुक्त बैठक, और दोनों सदनों के लिए गए, संसद के सारे असमर्थी सूची भी लिए गए हैं। और अमेरिका से पूछ दे तो फंडामेंटल राइट्स लिए, न्यायिक पुनर्विवेचन लिए, और संविधान के सर्वोच्च और निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद भी लिए। और आयरलैंड से पूछा जाए तो राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये सब लिए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम कितनी होनी चाहिए? तो कोरम आपको 1/10 होना चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? इसको सम्मिलित करना है सदस्यों की संख्या। समिति, अनुमान समिति में कितना थे? अनुमान समिति में 30, लोक लेखा समिति में 22, ऑप्शन ए में। लोकसभा की नियम समिति में 15, विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति 31, ऑप्शन क्या? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? भारत में 25 उच्च न्यायालय है, तो भारत में 25 उच्च न्यायालय सही है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, इसका क्या सामूहिक उच्च न्यायालय एक ही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्वयं एक उच्च न्यायालय है, तो ये भी कथन क्या सही है? 1 2 3 क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल क्या है? चाल क्या है? चाल जो है एक वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी। ऑप्शन क्या? सी, जा सॉरी ए। ऑप्शन क्या? ए। तो क्या चाल? स्पीड इज इक्वल टू दूरी बाय समय, यानी डिस्टेंस डिस्टेंस बाय टाइम आएगा चाल का। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप बनाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा हम ही सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन लास्ट है सेट का। आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए कितना आया आंसर। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। कितना थी? 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु से 40 ओवर के लिए प्रति रेट क्या होनी चाहिए? तो 10 ओवर में क्या आएगा? 3.2 इंटू क्या आएगा? 10। रन कितना बनेगा? 32 रन बनेगा। आप पूछा गया 40 ओवर में, ये क्या 10 ओवर में था, ये 40 ओवर में। 40 ओवर में क्या है रन बनाने का? 282, उसमें से क्या ये 32 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 250। 250 को क्या करना है? रन रेट निकालना है। रन रेट क्या आएगा? रन रेट, ये क्या रनों की संख्या है, रनों की संख्या आई है। तो 250 बते क्या आएगा? 40 कर दिया, 6 से काटिए, क्या आएगा? 6 चौक 24, 6 पॉइंट, एक आएगा 6 दूनी 12, 2.5, 6.25। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम कौन सा है? बेरियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से नहीं होगा, बेरियम, ये बेरियम नहीं होगा, मैग्नीशियम, फिर क्या होगा? कैल्शियम। ऑप्शन क्या? डी सही है। क्या है? ऑप्शन डी, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक साइड क्या अम्ल है और एक साइड क्या खाद। तो कार्बोनिक अम्ल किस में है? ये सोडा वाटर। लॉरिक अम्ल, ये नारियल के दूध, नारियल का दूध। ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल हो गया, ये मक्खन के लिए। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन। यूरुसिक अम्ल, ये सरसों का तेल। क्या? 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादक हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? किनका? ये जिबेरेलिंस के। किनका? जिबरेलिंस के। ये पादक हार्मोन के छिड़काव द्वारा वृहत आकार के फल तथा फूलों के क्या है? उत्पादन किया जा सकता है। ये जिबरेलिंस पादक हार्मोन क्या है? कवक से निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। यह क्या है?
हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है। क्या है? बौने पौधे को लंबा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्रणाली है? तो मेधक किस वर्ग की प्रणाली है? एम्फीबिया वर्ग की। किसकी है? एम्फीबिया वर्ग की। ये सभी प्रणाली के क्या है? उभयचर होते हैं। क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। ये श्वसन, कुलोम, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होते हैं। किनके द्वारा? फेफड़ों द्वारा होते हैं। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व के कमी से होता है? ये जस्ता के कमी से। किनके कमी? जस्ता के कमी से। कंप्यूटर के किस जनरेशन में आईसी चिप का उपयोग किया जाता है? आईसी चिप का उपयोग किस में किया जाता है कंप्यूटर में? ये तृतीय पीढ़ी। क्या है? तृतीय पीढ़ी। तो भारत का प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या करना है? इस कथन पर विचार करना है। कथन क्या है? सत्य होना चाहिए। भारत में कागज का प्रथम सफल कारखाना 1817 में पश्चिम बंगाल के सहरामपुर में स्थापित हुआ था। ये कहाँ हुआ था? 1817 में नहीं, 1812 में हुआ था सहरामपुर। ये कथन क्या? गलत है। तीतागढ़ नामक प्रमुख कागज उद्योग केंद्र पश्चिम बंगाल में। ये कथन सही है। केवल क्या? दो। क्या? केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सुमेलित नहीं है? भूरी क्रांति कोको उत्पादन सही है। ये हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, ये भी सही है। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति क्या है? मसाला के लिए, तिलहन के लिए तो नहीं है। क्या है? बाद पीली क्रांति तिलहन के लिए होगा, और ये बादामी क्रांति मसाला, मसाला उत्पादन से। ऑप्शन क्या है? सी। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है? किनका है? ये उष्णकटिबंधीय में ये चंदन का है। क्या है? चंदन का है। इस प्रकार के वन में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा मिलते हैं। ये क्या है? विशेष रूप से मानसूनी वन। क्या है? मानसूनी वन। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, ये सब के क्या है? चंदन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय के हिमनदों के पश्चिम में से पूर्व में व्यवस्थित करें। पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करें। तो क्या है? सियाचिन, हिस्पर, बियासो, बाल्टोनी, बतूरा। सही क्या है? बातूरा, हिस्पर, बियासो, बाल्टोरो और सियाचिन। ऑप्शन क्या? भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। कितने थे? 200 दिन के खाद्य सामग्री थे। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। कहाँ चले गए? दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे? इनका मानिए क्या? 95 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए थे खाद्य सामग्री, लेकिन 5 दिन पहले चले गए। तो 200 में से 5 दिन पहले घटा दीजिए, 195 दिन। ठीक, ये किसके बराबर होंगे? ये होंगे, क्या बोले, 95 सैनिकों में थे, 30 सैनिकों दूसरे कैंप में। तो 95 में से 30 जाएगा तो 22, 5,
6 65 आएगा, 65। और कितने दिनों के लिए गया ये पता नहीं, एक्स ले लीजिए। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 95 इंटू 195 बते क्या होगा, 65 होगा, 65। ये काट दीजिए, 13 पंचे 13 एका 13 6 आ जाएगा, 13 पंचे 65, 5 एका 5 तिया कितना आएगा, 5 तिया 15, हासिल 1 9 तिया 27 1 28। एक्स का वैल्यू क्या, 285 दिनों के लिए चल जाएंगे वो, 285 दिनों के लिए पर्याप्त होंगे सामग्री खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वर्मा 14,500 की राशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निवेश करते हैं, तो ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,000 6,960 आएगा।